अस्थमा, दमा और सांस फूलना दोस्तों, ये सारे अस्थमा के ही लक्षण होते हैं। अस्थमा को ही दमा भी कहा जाता है और इसी के कारण सांस भी फूलता है। अस्थमा जो है फेफड़ों में वायु मार्ग से संबंधित एक बीमारी है दोस्तों। विशेषकर इसमें सांस लेने और छोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है मरीज को। सांस फूलने के अस्थमा के साथ साथ और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे किसी किसी को जो है अस्थमा दमा नहीं होता है लेकिन फिर भी उनका सांस फूलता है, तो ऐसा शरीर में खून की कमी, हृदय रोग, किडनी रोग इनके कारण भी हो जाता है। अधिक मोटापा बढ़ने के कारण भी हो जाता है। जिनका वजन ज़्यादा बढ़ जाता है उनको भी जो है चलते फिरते, उठते बैठते, सीढ़ियाँ चढ़ते बहुत ज़्यादा सांस जो है फूलने लगता है, सांस चढ़ने लगता है, तो उनको भी ये समस्या हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको सांस फूलता है उनको अस्थमा या दमा की शिकायत पक्का है, ऐसा नहीं है। आपको डॉक्टर की जांच के बाद ही जो है पता करना चाहिए। अस्थमा जो होता है वो कई प्रकार का होता है दोस्तों, जैसे पेरिनियल अस्थमा होता है, सीजनल अस्थमा होता है, एलर्जिक अस्थमा होता है और नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है, और भी इसके एक दो प्रकार होते होंगे। एलर्जिक अस्थमा जो होता है दोस्तों वो ऐसा होता है कि आपको किसी भी चीज की एलर्जी हो सकती है, जैसे धूल मिट्टी के संपर्क में आप आते हैं तो उससे आपको एलर्जी हो जाती है, सांस फूलने लगता है। या फिर कई बार क्या होता है, मौसम में बदलाव आता है ना, जैसे सर्दियों से गर्मी आती है, गर्मी से बारिश आती है, इस तरह का मौसम बदलता है जब भी आपको एलर्जी हो सकती है। नॉन एलर्जिक ऐसी होती है दोस्तों कि आप अधिक टेंशन चिंता कर लेते हैं उसके कारण हो जाती है, या कई बार आपको सर्दी जुकाम की समस्या बनी रहती है उसके कारण भी नॉन एलर्जिक अस्थमा देखने को मिल जाता है। आज जो नुस्खा आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, ये ऐसा नुस्खा है दोस्तों, आप इसे जिनको भी अस्थमा दमा सांस फूलने की शिकायत है वो सभी इसको आजमा सकते हैं, सभी के लिए ये फायदेमंद है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने सामग्री ली है वो क्या है दोस्तों, वो है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का जो इस्तेमाल है अक्सर पुलाव बनाने के लिए, सब्जियां बनाने के लिए मसालों के रूप में किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद होती है ये जो मसाला होता है ये दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि मसालों को सिर्फ स्वाद के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। इनके जो है हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं और खाने में डाला जाता है इसे तो ये खाने का जायका भी बढ़ाती है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी जो है सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, जिससे आपको इसके फायदे ही फायदे मिले, किसी तरह से कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने जो है ना बड़ी इलायची का पाउडर बना के ले लिया है दोस्तों। जब भी आप इसका पाउडर बनाएंगे तो आप इसको हल्का सा सेक सकते हो कढ़ाई के अंदर डाल के, फिर ठंडा करके इसका एकदम बारीक पाउडर बना लेना और फिर इसका इस्तेमाल आप जो है कर लेना। अस्थमा दमा और सांस फूलने के लिए बहुत ही बढ़िया सा जो है ये नुस्खा आपको मैं बता रही हूँ। रोजाना आपको एक इलायची के जितना, एक छोटे साइज की, अगर इलायची बड़ी है तो आप एक इलायची का आधा पाउडर इस तरीके से इस्तेमाल करना। छोटे साइज की है तो एक इलायची तक बड़े जो है ले सकते हैं। डेली आपको इस तरीके से 1 गिलास गुनगुने के पानी के साथ में और आपको ये पाउडर लेना है दोस्तों। इसके साथ साथ दूसरा नुस्खा जो आपको मैं बता रही हूँ वो आप बच्चों को भी बनाकर दे सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक आपको इलायची लेना है साबुत, जो ये बड़ी वाली इलायची है ये, इसके साथ में आप जो है 3-4 तुलसी की पत्ती ले लेना। तुलसी की पत्ती भी जो होती है अस्थमा दमा और सांस फूलने वाले समस्याओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ ये नुस्खा आप किस तरीके से और क्या क्या सामग्री लेके तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 इलायची, 4-5 पत्ते जो हैं तुलसी के ले लिए हैं। साथ में आपको आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है। अदरक को बारीक कूट कर या फिर आप ग्रेट करके इस तरीके से इस्तेमाल करना, जिससे इसका पूरा फायदा जो है आपको मिले। और छोटा सा ही टुकड़ा लेना है, आधा इंच, बहुत ज़्यादा टुकड़ा नहीं लेना है। इनको आपको 2 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाल लेना है जब तक पानी जो है 1 कप बच जाए, और फिर छान के आप जो है इसके अंदर इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना। इसमें थोड़ा सा शहद मिक्स करके ले सकते हो, बहुत ज़्यादा गर्म में शहद मिक्स ना करना। और अगर आप ये नहीं बना कर लेना चाहते, सिर्फ आप इलायची का पाउडर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इकट्ठा इलायची का पाउडर बना के रख लें, जिससे रोज़ रोज़ ना बनाना पड़े आपको। और फिर आप रोज़ाना इसे दिन में 1 बार, जैसे सुबह आप ले सकते हो नाश्ते के बाद में, शाम को आप ले सकते हो खाने के बाद में, सोने से पहले। सुबह ले लें या आप शाम को ले लें, 1 बार आपको लेना है। और लेना कितना है, जैसे मैंने बताया, छोटी इलायची, बड़ी इलायची हो तो आधी इलायची के जितना, इतना पाउडर अंदाजे से आप, यानी कि 3 से 4 ग्राम पाउडर आप ले लेना 1 बार में।
और गुनगुने पानी के साथ में ही आपको जो है ये नुस्खा आजमाना है। अगर आप ये अदरक और तुलसी पत्ती वाला नुस्खा आजमा रहे हैं तो इसको आप जो है चाय के जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह में चाय के जगह पे आप इसे ले सकते हो और शाम में एक बार आप इसे बनाकर ले सकते हो। तो जो चाय के जैसे लेने वाला है ना, उसे तो आप सुबह लेंगे तो ही अच्छा है। रात में अगर इस तरह का नुस्खा लेते हैं तो आपकी नींद भी जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए मैं आपको बताऊंगी वो नुस्खा आप सुबह ले लेना। अगर पाउडर लेना चाहते हैं तो दोनों में से किसी टाइम भी आप एक बार ये पाउडर ले लेना। इसके साथ साथ जिनको भी दमा है, अस्थमा है और सांस फूलने की समस्या है दोस्तों, उनको बहुत ज़्यादा गर्म खाने से और एकदम ठंडी चीज़ें खाने से, फ्रिज की चीज़ें खाने से, इनसे परहेज रखने चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरह की जो है ना सर्द गर्म ही होती है। जो अस्थमा होता है, दमा होता है, तो ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से भी आपको नुकसान हो सकता है और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से भी। तो आप जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ जिनको भी अस्थमा की शिकायत है उनको रोज़ाना जो है 1 से 2 कली लहसुन की, बड़े हैं तो 2 कली ले लें, छोटे हैं तो 1 कली ले लें, उनको 1 गिलास दूध के अंदर उबाल कर लेना चाहिए, जिससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। श्वास नली में जो है आपके सूजन वगैरह हो रही है वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि जिनको अस्थमा होता है, अस्थमा और दमा जो है फेफड़ों की बीमारी होती है, इससे श्वास नली में सांस लेने में भी दिक्कत होती है आपको, तो वो भी आपकी नली जो है साफ़ हो जाती है, क्लियर हो जाती है और सूजन वगैरह में राहत मिलती है। तो इस तरीके से आप रोज़ाना ये नुस्खे आजमा कर अपने अस्थमा, दमा और सांस फूलने की जो समस्या है पुरानी से पुरानी, उससे राहत पा सकते हो। अगर आप इस समस्या को ठीक करना चाहते हैं ना, तो ये नुस्खे आपको दोस्तों रोज़ाना आजमाने होंगे। जब भी आप नुस्खा आजमाएं ना, तो इनमें से जैसे 3 नुस्खे मैंने आपको बताए, कोई भी एक नुस्खा आजमाना, तीनों एक साथ आपको नहीं करने हैं। जैसे दूध वाला है, दूध हमेशा ही लेते रहते हैं तो आप दूध में लहसुन डाल के ले सकते हो, इससे कोई आपको नुकसान नहीं होता है, ये हर तरह से फ़ायदा देता है दोस्तों। या फिर आप एक जो इलायची का पाउडर मैंने बताया है, ये आप एक नुस्खा कर सकते हो, एक ही नुस्खा एक बार में आपको करना, या फिर अदरक तुलसी की पत्ती वाला नुस्खा। तो इस तरह से आपको फ़ायदा भी मिलेगा और आप बहुत सारे नुस्खे आजमाने से या दवाइयाँ खाने से भी बचे रहेंगे। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।